जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर है और इस टॉपिक पे अपन बात करेंगे। ठीक है। और गाइस पता है क्या है, आजकल के जमाने में ना मतलब हमारे दिल में क्या चल रहा है वो समझने वाला देखो कोई भी नहीं है। ठीक है। हम अपनी मैरिज लाइफ में अगर परेशान रहते हैं तो हमें भी खुशी की जरूरत होती है और हर इंसान का देखो अधिकार है कि वो इंसान खुश रहे। ठीक है, क्योंकि कब तक कोई टॉर्चर झेल सकता है, इस चीज को समझो। और इस खुशी की तलाश में अपन जो करते हैं कि किसी से अपन को प्यार हो जाता है, किसी को अपनी बातें अच्छी लगती हैं और वो चीज जो है जमाने को मंजूर नहीं होता है या सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। आई डोंट नो, घर वाले भी इस फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं। मतलब कहने के लिए अगर बोला जाए तो हमारा कैसा सिचुएशन है ना, ये समझने वाला मतलब आज के जमाने में कोई बचा ही नहीं है। मेरे पास जब ऑफलाइन में लोग आते हैं ना और जब अपनी बातें बताते हैं ना, तो मैं एकदम डायरेक्टली बोलती हूँ गाइस कि आप लोगों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जा सकते हो, बिल्कुल इजीली जा सकते हो। मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ बेसिकली। और इस चीज को मान्यता देखो गाइस, अगर कोर्ट भी दे देना, सुप्रीम कोर्ट भी दे दे तो भी इवन बहुत सारे केसेस में तो मिल भी चुका है, तो भी समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो खैर इसी में है कि या तो पूरी सोसाइटी समाज के सामने वो इंसान आपको एक्सेप्ट कर ले या फिर आप छुपा के ही रखो। इस वजह से आज जो है, आज रविवार है, संडे है और सूर्य देव का आज दिन है। ठीक है ना। तो आज मैं रीडिंग तो करूंगी लेकिन रीडिंग के एंड में सूर्य देव के बारे में बात करूंगी। इसमें क्या होगा, मैं बेसिकली ये बताने वाली हूँ कि मतलब मैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी कुछ मदद करूंगी। ठीक है, कि सूर्य देव की आराधना किस तरीके से करो कि मान के चलो फॉर एग्जांपल आपको डर लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में हल्ला हो जाएगा, आपके घर वाले जान जाएंगे या आपका हस्बैंड या वाइफ को पता चल जाएगा और बहुत बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से आराधना करनी है ये मैं बताने वाली हूँ। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीजें मैं बताने वाली हूँ और अगर आपको प्रमोशन या ट्रांसफर चाहिए तो इससे भी रिलेटेड मैं चीजें बताने वाली हूँ, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, दोनों रिलेटेड। तो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा और कुछ बातें अंगूठियों के बारे में बताऊंगी। बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल वे में ज्यादा बातें होंगी। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं कि अभी हम लोग ये देखेंगे कि आने वाला जो 3-4 महीना है, ठीक है, इसमें आपके रिलेशनशिप का क्या पैटर्न रहने वाला है, आपके रिलेशनशिप में कितने अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, वो किस तरीके से आपके साथ बिहेव करने वाले हैं। साथ ही साथ देखो गाइज, आज हम लोग सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करेंगे। आज अपन पूरी चीजें मतलब आपका हेल्थ, आपका करियर, फाइनेंस, बच्चे, फैमिली, सारी चीजों को लेके आज मैं चलने वाली हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। एंड लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ देखो टैरो रीडिंग से तो बिल्कुल नहीं होता है, ये सिर्फ करंट फीलिंग्स है और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपसे मैच करेगा कि नहीं करेगा, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है ना। तो आपको अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आना पड़ेगा। अगर आपको मेरे पे भरोसा हो, मेरे 4-5 वीडियो देख लेना, अगर मैं उस लायक लगूं तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज भरोसा हो तभी कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बेसिकली मैं बहुत बिजी रहती हूँ गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कॉल कीजिएगा। ठीक है, मेरी कुछ वीडियोस आप देख लेना। ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो चलिए देखते हैं कि क्या आया हुआ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ठीक है। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, डेथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो गाइज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है या किसी भी तरह का ब्लॉकेज है या ठीक से बात नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है आने वाले 3-4 महीनों के अंदर अंदर में आप लोगों का कुछ बात हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे
अगर किसी भी तरह का, किसी भी तरीके का, अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर किसी भी तरह का अगर जॉब के लिए आप चाहते हो, या फिर मान के चलो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, और मान के चलो फॉर एग्जांपल आपका हो नहीं रहा है, या किसी भी तरह का प्रमोशन, ट्रांसफर अगर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी रिपोर्ट मिलेगा गाइज। हो सकता है 8 वीक्स लग सकते हैं। 8 वीक्स का मतलब लगभग लगभग 2 महीना या 8 डेज के अंदर अंदर में आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाए, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे बेसिकली वो आपको पता लग जाए। यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है गाइज कि यहाँ पे मतलब आपके पर्सन जो है ना कुछ आपसे बताना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ सवालों के ऐसे जवाब हो जो आपको समझ में ना आते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर, ठीक है। तो वो हो सकता है सवालों के जवाब आपको मिल जाए। साथ ही साथ या फिर अगर आप ब्लॉक हो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, तो 8 डेज 8 वीक्स के अंदर अंदर में, 8 वीक्स मेरे को लगभग लगभग 1.5-2 महीना लग रहा है, मैक्सिमम 1.5 महीना, तो उसके बीच आपको मतलब कि पता चल जाए कि हाँ मेरा ये काम होने वाला है या ये काम नहीं होने वाला है। और अगर बहुत जल्दी हो सकता है तो 8 डेज, ठीक है ना। यहाँ पे यही आ रहा है, बट कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज जो है, कुछ हैप्पी न्यूज आपको जरूर मिलेगा। लेकिन गाइस हो सकता है कि आपके रिलेशन में किसी की डेथ हो आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर में, या फिर हो सकता है कि इसी मंथ के बीच में आपके कभी किसी बहुत खास अपने आपके घर वाले भी हो सकते हैं, उनकी डेथ हो चुकी हो ऑलरेडी इसी दिस मंथ, या अभी रिसेंट में किसी की डेथ हुई हो, या फिर मतलब इन्हीं महीनों में आप ना देखो, अपना पास्ट उठा के देखो, अच्छा किसी का डेथ मेरे को शो हो रहा है गाइस इन्हीं महीनों के बीच में। 3-4 महीने अप्स एंड डाउन, ऊपर और नीचे मिला लो आप, इन्हीं महीनों के बीच में हुआ होगा, इस वजह से इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे गाइस। एक चीज तो मैं देखूंगी, अगर मान के चलो करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई काम है, ठीक है, आने वाले समय में, तब तो वो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल इजीली आ रहा है, मतलब मान के चलो कोई एग्जाम दिए हो आप, अगर वो एग्जाम खराब गया तो हो सकता है वो एग्जाम कैंसिल हो जाए, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, उसमें अगर आपने अच्छा किया है तब उसमें आपका हो जाए। कोई प्रमोशन का इंतजार कर रहे हो आप बहुत दिनों से, मतलब कि ऐसा हो गया है आपके साथ कि यार प्रमोशन तो मिल ही नहीं रहा है, या फिर बहुत दिनों से जॉब की इंतजार कर रही हूँ, कोई एक जॉब मिल जाए जहां पे फिक्स हो जाए, जिंदगी थोड़ी आराम हो जाए, तो वहां पे वो चीजें आपको मिल सकती है। या फिर अगर आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, अपने किसी बच्चे के बारे में, या फिर अपने किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में अगर सोच रहे हो, तो उनका भी कुछ भला हो सकता है, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। आपका देखो गाइस, करियर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम तो आएगी या आ रही होगी। इवन अभी भी हो सकता है पूरी बॉडी में आपको पेन हो रहा हो, किसी किसी को हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा हो, सर्दी बुखार जुकाम से बहुत ज्यादा आप परेशान हो। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोल्ड से बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। किसी किसी को हड्डी में प्रॉब्लम भी मेरे को लग रही है, सर्वाइकल पेन वगैरह हो सकता है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और किसी किसी की किडनी या हार्ट की वजह से डेथ हुई होगी आपके फैमिली में किसी एक की, ठीक है। यहाँ पे ये भी आ रहा है। आपके पर्सन के पास हो सकता है गाइज आपको ऐसा फील हो रहा हो कि मेरे जो पर्सन है उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, और हो सकता है वो मुझे छोड़ दे। अगर आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है, मतलब ऐसा अंदर से लग रहा है कि पता नहीं ये आदमी आगे चल के मेरे को कहीं चीट ना कर दे, कहीं धोखा ना दे, कहीं कुछ कर ना दे, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो मेरे को ऐसा लग रहा है गाइज यहाँ पे हो सकता है कुछ दिनों तक आप जरूर परेशान होंगे। हो सकता है पिछले 8 महीने से, या हो सकता है पिछले 18 महीने से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं किसी रीजन की वजह से, या 8 वीक से बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो चीजें आगे चल के सॉल्व होंगी। अगर आपका बहुत लंबा गैप आ गया है किसी भी रिलेशनशिप में, तो ये आगे चल के सही होगा। 6 मतलब छठा महीना, जून के महीने में 6 आ रहा है, अगर बहुत दिनों का गैप है तो, ठीक है। आने वाले मतलब कि 3-4 महीनों की मैं बात बताऊं ना, ठीक है ना, तो रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ये अभी कंटिन्यू चलेगी, लेकिन आने वाले जून का महीना या फिर 8 वीक्स के बाद, ठीक है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इंप्रूवमेंट इस तरीके, मतलब जिस तरह का पैटर्न चल रहा है कि जब मन किया कॉल किया, जब मन किया नहीं कॉल किया, अगर इस तरह का पैटर्न चल रहा है ना, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा। लेकिन 8 वीक्स के बाद सडनली आपको ऐसा लगेगा ना, मतलब छठे महीने में, ऑलमोस्ट छठे महीने के आसपास, कि कुछ तो बदलाव हुआ है, और उसके लिए आप किसी ना किसी की मदद जरूर लोगे। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू आपने मदद लिया हो, किसी टैरो कार्ड रीडर के थ्रू मदद लिया हो, कुछ आपने मंत्र जाप शुरू किया हो, कुछ पूजा पाठ शुरू किया हो, ऐसा हो सकता है किसी ने आपको कुछ करने के लिए बताया हो, या फिर कुछ तो बात हुई है जरूर, आपकी प्रार्थनाएं काम आ गई हैं, इसकी वजह से
आने वाले समय में थोड़ा सा हो सकता है आप जैसा चाहते हो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपके पर्सन के अंदर आपको दिखाई देने लगेगा, या कुछ साइन ऐसा मिलने लगेगा जिससे कि आप खुश हो जाओगे। लेकिन ज्यादा खुशी होता है ना कि धारती नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो ये चीज तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में मतलब जो आपको चाहिए होगा बेसिकली करियर में हो या प्यार में, वो चीज आपको मिल जाएगा। लेकिन हेल्थ वाइज जो है मेरे को प्रॉब्लम अभी मतलब अच्छी खासी लगभग दिख रही है। आपका तबीयत ऐसा हो जाएगा ना, तो केतु जब खराब होता है ना, ठीक है, या किसी इंसान का उसकी कुंडली में केतु खराब हो, ठीक है, तो पता है क्या होता है, उस इंसान की बीमारी जो होती है ना, एक डॉक्टर से कभी ठीक नहीं हो सकती है। कम से कम उस इंसान को 5 और 10 डॉक्टर तो चेंज करने ही पड़ते हैं। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि सर्जरी कराने के बाद भी मतलब आप चैन से नहीं रह सकते हो। सर्जरी कराने के बाद भी इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी हो जाता है, लेकिन सर्जरी कराने के बाद भी वो इंसान चैन से नहीं रहता है। जिसका केतु खराब होता है, इस इंसान को एक फिक्स जिंदगी नहीं मिलती है। आई मीन टू से कि आपको कभी भी एक फिक्स प्यार नहीं मिल पाता है। आप दर दर भटकते रहते हो, मतलब कि एक रिलेशनशिप हुआ, फिर आपका दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। इन सारे सवालों का जवाब आपके कुंडली में मिलता है गाइस। और कुंडली में भी वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बर्थ चार्ट से मिलता है, इन सारे सवालों का जवाब D9 नौमांशा चार्ट के थ्रू मिलता है, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए बनाया जाता है, या डिवोर्स के लिए बनाया जाता है, या फिर सेकंड मैरिज थर्ड मैरिज के लिए बनाया जाता है, वहां से मिलता है। और वहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है इस रीडिंग को देखने के बाद बहुत सारे लोगों का केतु, स्पेशली केतु खराब है, क्योंकि डेथ का भी कार्ड आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। इसलिए मेरे को ऐसा बहुत ज्यादा मतलब बहुत खतरनाक एनर्जी आ रही है कि केतु किसी का खराब है। और उसके बाद हो सकता है गाइस कि आने वाले समय में कुछ पैसे की अगर किसी को प्रॉब्लम चल रही है, तो पैसे के प्रॉब्लम में हो सकता है आपका पर्सन आपको मदद करे, या कहीं से आपको जो जॉब मिले उसके थ्रू आपको पैसे कमा सकते हो, या आपके पर्सन का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या घर का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो वो चीजें नॉर्मल हो जाए, हो सकता है आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर में। ठीक है, आपके पर्सन का देखो बात है बेसिकली ऐसा है ना कि आपका पर्सन ना आपका सपोर्ट करना चाहता है, किसी किसी केस में आपको सपोर्ट करना चाहता है, इवन आपको अपने पास रखना भी चाहता है, लेकिन वो बेचारा कहीं ना कहीं मजबूर है, हो सकता है अपनी फैमिली की वजह से, या फिर गाइस हो सकता है कि उनका ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस हो, और मतलब कोई एक बहुत ही सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से वो इंसान आपका साथ नहीं दे सकता है। प्रॉब्लम इज दैट लगभग 5% के केसेस में आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है ऑलरेडी, आप जानते हो कि रिश्ता टूट चुका है, या फिर टूटने के बाद भी आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये रिश्ता टूट गया है। देखो, अगर तुरंत तुरंत ब्रेकअप हुआ है तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है और आप कंफर्म हो गए हो कि हाँ ब्रेकअप है, तो वही शो कर रहा है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन मैं सबको बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि जस्ट मैंने यहाँ पे ये बोला है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बहुत दिनों से लगभग 1 साल 1.5 साल से ब्रेकअप का सीन चल रहा होगा, और सडनली हो सकता है 8 वीक्स के अंदर अंदर में कुछ मैसेज, कुछ क्लू, एनीथिंग, कहीं से कुछ भी आपको जरूर जरूर रिसीव होगा। यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका किसी मैटर में नाम हुआ हो, आपके किसी काम में, या फिर हो सकता है कुछ तो नाम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जहां डेथ आता है गाइस वहीं पे रिबर्थ भी आता है, इस चीज को समझो। अगर आपका कोई रिलेशनशिप एंड हो गया, या फिर अगर आप सिंगल हो, क्योंकि 1-2% लोग ऐसे हैं सिंगल भी लग रहे हैं, तो हो सकता है रीबर्थ। आप मूड में बिल्कुल नहीं होगे कि मैं कोई रिलेशनशिप में जाऊं, लेकिन आपका सडनली, या फिर गाइस ऐसा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि रिलेशनशिप में बिल्कुल रहना नहीं चाहते होंगे, उब गए होंगे, थक गए होंगे कि भाई नहीं एक ही रिश्ता मेरे को चाहिए, लेकिन आपका बार बार रिलेशनशिप चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनका रिश्ता एंड हो गया, खत्म हो गया, या फिर बार बार रिश्ता चेंज हो रहा है, और वो थक गए हैं कि अब मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर से आप रिलेशनशिप में चले जाओगे, या फिर आपने सोचा होगा कि कभी जीवन में मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करूंगा और ना ही करूंगी, मतलब ये मेल फीमेल सबके लिए यूनिसेक्स रीडिंग है ये, ठीक है। तो फिर भी आप रिलेशनशिप में चले जाते होगे, ऐसा यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आपका केतु खराब है, ठीक है। बेसिकली इस तरह के जब कार्ड्स आते हैं ना, तो सडनली एक झटके में, जैसे कि एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो गाइस, मैं ना राशि वाशी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बिकॉज टैरो रीडिंग में राशि का कोई मतलब नहीं होता। मैं ज्यादा ना वो क्या बोलते हैं आडंबर बना के जो टैरो रीडिंग लोग करते हैं ना, ये वो फलाना ढिमकाना,
ये इतनी सारी वो क्या बोलते हैं उसको, अंगूठियां पहन लेंगे और वो बैंगल्स पहन लेंगे, इधर कैंडल जला लेंगे और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं टैरो कार्ड रीडर्स, वो सब मेरे को बहुत ही बकवास लगता है। मैं बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि डे टू डे लाइफ में मैच करे। आई मीन आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि हाँ ये ओरिजिनल बातें हो रही है, क्योंकि मेरे को ना शुगर कोडेड करके बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी बातें मैं करूँ कि आप लोग समझ सको मेरी बात को, ठीक है। बेमतलब की फालतू बकवास यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा मैं टैरो कार्ड की भाषा बोलने लगू ना यहाँ पे, तो हो सकता है आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि आराम आराम से आप लोगों से बात करूं, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइज, अगर आप मतलब आपके जो पर्सन है ना, कि आपकी पर्सन है ना, मतलब कोशिश करेंगे कि अभी आने वाले समय में कि आपके रिलेशनशिप में और अपने घर वालों के रिलेशनशिप में या अपने काम के रिलेशनशिप में तालमेल बिठा के चले। इतने दिनों से हो नहीं पा रहा था, मे भी हो सकता है आपका डिमांड हो कि कॉल क्यों नहीं कर रहा है और कॉल क्यों नहीं कर रहा है, तो हो सकता है धीरे 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 उनका कॉल आने लगे आने वाले समय में। यहाँ पे ये भी देखने को मेरे को मिल रहा है। आपके पर्सन आखिर आने वाले समय में या फिर आज की जो करंट फीलिंग्स मैं निकालू, वो क्या चाहते हैं आपसे, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, मैं थोड़ा सा करंट फीलिंग्स निकालना चाहती हूँ, ठीक है। देखते हैं अपन। ओके, सरेंडर, मूव ऑन। देखो, हो सकता है गाइस कि आपके जो पर्सन है उनसे कोई गलती हुई है या फिर कुछ तो उन्होंने आपसे छुपाया है, जिसकी वजह से वो जो है कहीं ना कहीं आपसे आपको वो बात बताना चाहते हैं। हो सकता है उनका मतलब बातें छुपाए इन द सेंस उनका दिल किसी और के ऊपर आ गया होगा, या फिर वो कहीं ना कहीं बहक गए होंगे, या कुछ ऐसी बातें होंगी कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा लॉयल हो और वो भी लॉयल होंगे, लेकिन फिर भी उनसे कुछ गलतियां हुई होंगी जो उन्होंने आपसे छुपाया है। मे बी आपको पता चल जाए या फिर कुछ ऐसी बात जो आपको सुन के बुरा लगे, तो वो बात हो सकता है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। मतलब कि यहाँ पे ये आ रहा है ना कि आपके जो पर्सन है वो गलत इंसान नहीं है, लेकिन उनसे कुछ तो कुछ गलती हो गई है, या फिर हो सकता है उन्होंने बहुत खराब से आपसे मिसबिहेव कर दिया हो, उनको उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए हो और उन्होंने बहुत ही खराब से आपके साथ मिसबिहेव किया हो, या फिर आपको सडनली ब्लॉक कर दिया हो, ठीक से बात नहीं कर रहे हो। तो ये चीजें मतलब बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे आती है ना गाइस, इस वजह से सारी बातें मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ये बात है कि वो इंसान सरेंडर करना चाहता है, वो इंसान आपको अपने मन की बात बताना चाहता है जो छुपा रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे एक और बात है कि अगर कुछ लेडीज की बात कर रही हूँ, जो यहाँ फीमेल है जो रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप रिलेशनशिप को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आई मीन टू से आपके रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहा था, ठीक है। और आपने बहुत कोशिश करी अपने पर्सन से बात करने की, आपने बहुत कोशिश करी उनको समझाने की कि नहीं, इस तरीके से नहीं किया जाता है, प्लीज ठीक से रिलेशनशिप में रहो, प्लीज ठीक से बात करो। बहुत कोशिश करा होगा आपने, मतलब कि बताने की, समझाने की, लेकिन इस इंसान के ऊपर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा होगा या फिर ठीक नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आपने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है और यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, भगवान जी के ऊपर छोड़ दिया है, जिसको भी आप पूछते हो छोड़ दिया है, और उस पर्सन को अपने से दूर जाने दे रहे हो। मतलब कि उस पर्सन को बांध करके नहीं रख रहे हो या उसको बार बार टोकना छोड़ दिए हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, जो कि आपने बिल्कुल सही किया, मतलब एकदम एकदम सही किया है। ऐसा करना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब क्या होता है ना कि कभी कभी हमें यूनिवर्स पे चीजों को छोड़ना पड़ता है और यूनिवर्स ही ठीक करते हैं। समझो इस बात को, आप कभी भी प्यार में किसी भी इंसान को कैद नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग हैं जो एक जगह से दूसरे जगह मतलब जाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफर लेने की कोशिश कर रहे हैं, या घर शिफ्ट करने की, या अपने काम के जगह को शिफ्ट करने की, या फिर अपने काम को छोड़कर दूसरे काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी आ रहा है, तो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। आपके जो पर्सन है वो मतलब उनकी अगर सेक्सुअल एनर्जी की अगर बात करूं, तो वो फिलहाल आपको मतलब कि गले से लगा करके आपको समझाने की कोशिश करना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे आ रहा है कि आपके पर्सन से कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ 5% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपने आप को मरा हुआ समझ रहे हैं। तो आप जैसे लोगों से वो माफी मांगना चाहते हैं। और अगर मान के चलो आपके पर्सन की जिंदगी में किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है, या फिर कुछ भी उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं,
तो वो चीजें आपके पर्सन आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, मतलब या फिर आपको सब पता होगा, वो आपको बताएं, अगर नहीं पता होगा तो आपको 100% बताएंगे। और बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि उनकी लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या प्रॉब्लम चल रही है। थोड़ा सा हो सकता है कुछ दिनों में आपके जो पर्सन है ना काफी इरिटेट हो गए होंगे और इरिटेट होकर के आपसे बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब गाइज ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि आपका रिश्ता टूट जाएगा या फिर ऐसा कुछ भी। जिनका बिल्कुल टूट चुका है उनको पता होगा। बहुत सारे लोगों का डिवोर्स केसेस चल रहा होगा या डिवोर्स हो चुका होगा, कुछ ऐसे वुमेन्स हैं यहाँ पे, ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। या फिर आपके पर्सन नहीं होंगे, आपके पर्सन इन द सेंस आपके लाइफ पार्टनर नहीं होंगे, वाइफ या हस्बैंड कोई भी, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो आपके मतलब आपका सपना देखते हैं। इवन ये बहुत ही अजीब इंसान है, ठीक है। आप जब फोन पे बात करने के लिए इसको बोलते हो ना, तो ये इंसान ठीक से आपसे बात तो करता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये बंदा अजीब इंसान है। मतलब कि अजीब मैं बोल सकती हूँ क्यों, क्योंकि ये पर्सन जो है ना कहीं बात तो नहीं करता है, लेकिन बात करने की कोशिश करता है। मतलब ये कॉल लगाने की कोशिश करता है आपके पास कि हाँ चलो इससे बात की जाए, फिर कॉल को कट कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि ये इंसान वही मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था ना कि ये बंदा जो है आपसे कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है, पर बोलेगा। यहाँ पे वही, आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से एनीथिंग, ठीक है। मतलब कि वो अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं आपके सामने, ठीक है, बट वो बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। बट उनको डर लगता है कि अगर मेरी नीयत के बारे में आपको अगर पता चल गया, या फिर कुछ ऐसी बातें जो मैंने आपके सामने नहीं रखी हैं, अगर आपको पता चल गया। देखो यहाँ पे नेगेटिव बातों में मैं ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव ये बोल सकती हूँ ना कि हो सकता है उस इंसान का दिल 1 मिनट 2 मिनट के लिए किसी के ऊपर फिसल गया हो और फिर वो इंसान एकदम सही हो गया हो, फिर उसको समझ में आ गया हो कि नहीं 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 ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। और ये इंसान जो है कभी कभी मतलब कि गलतियां तो करता है, लेकिन ये गलतियां रोक भी देता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे से प्यार करने वाला या प्यार करने वाली बहुत मतलब कि बहुत अच्छी है, बहुत लॉयल है। इस वजह से ये इंसान ना मतलब कि फ्लर्टिशियस होने के बावजूद, क्योंकि किसी किसी के केस में लगभग 40% के केस में आपके जो पर्सन है फ्लर्टिशियस भी हो सकते हैं। यहाँ पे यार फ्लर्टिशियस होने के बावजूद ये इंसान थोड़ा सुधर गया होगा या अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रहा होगा। ये पर्सन आपको लेकर के हर दूसरे दिन सपना देखते होंगे, इवन आपको भी कोई ना कोई सपना जरूर आता होगा। इनकी जिंदगी में देखो चल ये रहा है ना कि फैमिली में ये नॉर्मल करने की कोशिश कर, नॉर्मल तरीके से रहने की कोशिश कर रहे हैं ये, क्योंकि इनकी फैमिली में शांति नाम की चीज नहीं होती होगी। इवन आपके घर में भी मतलब 1-2% के केस को छोड़ करके शांति नाम की चीज नहीं रहती होगी, ना आपके घर में ना इनके घर में। तो ये पर्सन जो है कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से घर में शांति बनी रहे या थोड़ा सा सुकून मिल जाए। और ये पता है परेशान कहाँ है, परेशान ये है कि आप जो डिमांड चाह रहे हो ना, या आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे बात करे, वो चीजें ये पूरी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वर्कहॉलिक इंसान है, ठीक है। इस इंसान को अपने घर में भी समय देना है, अपने काम में भी समय देना है, कुछ अपने दोस्त यारों को भी समय देना है। तो अब उसमें से बचा हुआ समय छाट छूट के जो आपको देने की कोशिश करता है वो कम पड़ जाता है, या बिल्कुल ही नहीं दे पाता है, थक हार जाता है, नहीं बात करता है। इसकी वजह से भी हो सकता है कोई कोई मतलब कि लगभग 40-50% लोग गुस्सा हो जाते होंगे, परेशान हो जाते हैं, लेकिन 50% के केस में ऐसा नहीं है, आपसे बात होती है। यहाँ पे ये भी आ रहा है। बट इतना होने के बावजूद गाइस ये इंसान ऐसा है ना कि मैं बोल सकती हूँ कि ये इंसान आपको लेके काफी सपने देखा है, या फिर आपने इस इंसान को लेके इतने सारे सपने देखे होंगे कि मैं आपको इन मतलब आपने भी बहुत सपने देखे हैं, इस इंसान ने भी बहुत सपने देखे हैं। यहाँ तक कि आपने ये भी सपना देखा होगा कि मैं इस इंसान के भरोसे अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। इवन इसको भी पता है कि ये सपना आप देखते हो, ये जान लो आप, ठीक है। इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ खोच बीच में आ जा रहा है, कुछ ना कुछ बीच में बातें आ जा रही हैं, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ओके, देखिए बार बार बात की ही दोनों कार्ड में बात ही बात आ रहे हैं, मतलब कि कुछ बातें हैं जो ये कहना चाहते हैं। हो सकता है देखो आपने एक काम करना, ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हो और कुछ कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच, और किसी भी तरीके से आप दोनों की अगर बात हो जाती है, ठीक है, तो आप बड़े ही प्यार से इनसे पूछने की कोशिश करना कि क्या बात है,
ठीक है। और डायरेक्ट मत पूछना, इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करना। डायरेक्ट आप पूछोगे तो पता है क्या है, अगला समझ जाएगा कि आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। इनडायरेक्टली घुमा फिरा के उनसे बात, मतलब आपको जरूरत है कि कुछ बातें उनके पेट से निकलवाने की जरूरत है, वो अपने मन में दबा करके रखे और डर के मारे आपको बता नहीं रहे, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। कुछ यही अफेयर वगैरह से या फिर कुछ पैसे वैसे का मैटर है जिसकी वजह से इंसान बोल नहीं रहा है आपसे। पैसे का भी मैटर हो सकता है कुछ। आपके पर्सन ना दिल से प्यार करते हैं, ये कंफर्म है, लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के केसेस में मैं भी देख रही हूँ। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है तो इनका फोन कॉल कब तक आ सकता है, हो सकता है आ, 8 8 है तो 8 घंटे, 8 आवर्स भी हो सकते हैं, 8 घंटे के अंदर अंदर में आ जाए कॉल, या फिर 8 डेज के अंदर अंदर में आ जाए, या फिर 8 वीक्स भी लग सकता है। और जिनको बड़ी प्रॉब्लम है उनके 8 मंथ भी लग सकते हैं। तब आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपका कितना लग जाएगा, लेकिन 8 बार बार आ रहा है ये कंफर्म है गाइस। 8 से कुछ ना कुछ कनेक्शन आप लोगों का जरूर होगा, या आने वाले समय में जरूर होगा, या आपके घर में किसी की बर्थडे, किसी की डेथ डे, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। आने वाले समय में क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, ये मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। क्या चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, या फिर जैसे अच्छे से अगर चल भी रही हैं तो क्या सही होंगी चीजें, ठीक है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। जी, द सन का कार्ड सबसे लास्ट में आया है, देख सकते हो आप। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ही ज्यादा परेशान हो, रिलेशनशिप में बात नहीं हो पा रही है या किसी तरह का ब्लॉकेज है, तो चीजें खुल सकती हैं। एंड बहुत अच्छे से खुद देख रहे हो, डेथ का कार्ड बार बार आ रहा है। देखो गाइस, अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है ना, मेरे को अब डर लग रहा है यहाँ पे, मैं सच बता रही हूँ। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, प्लीज डॉक्टर से अच्छे से इलाज कराओ अपने, क्योंकि डेथ का कार्ड बार बार आ रहा है। हो सकता है आपके मेजर हेल्थ इश्यूज आ जाए। और देखो, कभी कभी टैरो रीडिंग भी सही हो जाता है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजी से ही जानो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं तो जानबूझ के इस तरह से रीडिंग करती हूँ गाइस कि जिनके पास पैसे नहीं है उनका भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए, भला हो जाए। हो सकता है गाइस कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता टूट रहा है, टूटने के कगार पे, क्योंकि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। 7 ऑफ कप्स बार बार आया है। अभी याद, यहाँ देखो, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड था और ये भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, देख सकते हो आप, ठीक है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि किसी का तो रिश्ता टूटा है, ये कंफर्म है, या फिर दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे ये भी आ रहा है। अगर आपका रिश्ता टूटने के कगार पे है ना गाइस, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। अगर मान के चलो उस इंसान के बारे में उसकी पूरी असलियत पता लग चुकी है आपको कि घटिया इंसान है, फ्रॉड इंसान है, धोखेबाज इंसान है, तो फिर आप भी आगे बढ़ के उसको उसके मुंह पे तमाचा मार दो गाइस। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, अगर उसके बारे में अगर एक एक बात आपको पता लग गई है कि वो घटिया इंसान है, तो उसके मुंह पे तमाचा मारो। यहाँ पे लगभग लगभग 10% ऐसे लोग अब तो मैं कंफर्म हो गई कि है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर मान के रिलेशनशिप में, देखो किसके लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, सब में आती है गाइस, सब में आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी में भी नहीं आता, सब में आता है। बहुत सारे लोगों का रिश्ता टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, ये होता है। तब ज्यादा सोचने की बात नहीं, क्योंकि सन का कार्ड सबसे लास्ट में आया है, इस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि आप होप रख सकते हो, मैं यहाँ पे होप दे सकती हूँ, ठीक है। 19 आवर्स या 8 आवर्स के अंदर में आपका कॉल आ सकता है, अगर आप कुछ दिनों से, 1-2 दिनों से ब्लॉक हो तो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखो गाइस, अगर मान के चलो कि किसी इंसान को का अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, और या फिर किसी भी तरह का अफेयर, या कोई बात आप छुपाना चाहते हो किसी से भी, मैं चाहते हो कि आपके इज्जत पे कोई बात ना आए, ठीक है, तो सीधे सीधे मैं अगर बोलूँ ना, ठीक है ना, तो आपको जरूरत है कि आप जो है सूर्य देव की आराधना करो, क्योंकि इज्जत प्रतिष्ठा राजयोग के कारक जो होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। अभी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सूर्य देव के 12 नामों का जप किया है लगातार, वो आपकी जुबान पे रटे होने चाहिए, ठीक है, एकदम रट लो उस चीज को। और सूर्य देव को जल दो, जल तांबे के लोटे या कोई भी लोटा में आपको उसमें रोली डालना है, लाल रंग का आता है रोली, अक्षत और लाल अक्षत और गुड़, थोड़ा सा एक एक चुटकी डाल करके सूर्य देव को जल देना है। अगर मान के चलो बहुत लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या फिर सरकारी नौकरी में बहुत दिक्कत हो रही है, तो सूर्य की जो लालिमा होती है ना, जैसे सूर्य उदय होता है 4:45 5:30 के करीब में, वो लालिमा को फिर आपको जल देना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा और जल देना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको किसी तरह का प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो भी आपको सूर्यदेव को जल देना होगा। उनके 12 नाम बिल्कुल एकदम जबान पे याद होने चाहिए। सरकारी नौकरी लेना है, जो स्टूडेंट है कान खोल के सुन लो, पढ़ाई तो 15 घंटा करना ही करना है, चाहे आप किसी भी जात के हो। स्पेशली अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस हो तो तब तो भूल ही जाओ, 15 घंटा से कम तो मतलब पढ़ना ही मत। ठीक है ना, एक तो आपको पढ़ाई करनी होगी, साथ ही साथ आपको सूर्यदेव को एकदम लालिमा जब उनकी होती है ना, सुबह के 6:45 के करीब के आसपास, 7:30 5:30 में, उस टाइम आपको सूर्यदेव को जल देना होगा और बिल्कुल ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए 7 बार में, और ये सूर्य का जो 12 नाम है वो याद कर लेना होगा और 7 बार उसी जगह पे घूमना होगा जहां खड़ा होकर जल देते हो। एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए और हर रोज करना है। सिर्फ पीरियड्स के 6 दिन तक आप जल नहीं दे सकते हो, 7वें दिन से दे सकते हो। ठीक है, एक तो सूर्यदेव का ये हो गया। सूर्यदेव में देखो, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, कोई प्राइवेट जॉब भी चाहिए, इवन साथ ही साथ आपको प्रमोशन चाहिए, आपको ट्रांसफर लेना है, आपकी बदनामी रोकनी है, ये सब अगर करना है तो आपको ये सूर्य का काम करना होगा। साथ ही साथ संडे के दिन थोड़ा सूर्य देव की आपको आराधना करनी होगी, चाहे जैसे भी करो आप। ठीक है, उसके बाद अब अपन चलते हैं कि थोड़ा सा अंगूठियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई सी भी अंगूठी जो होती है ना गाइज, वो अगर आप औरत भी हो ना, मतलब फीमेल भी हो ना अगर, या लड़की भी हो, अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड में ही आपको पहना। ये देखो, ये मेरा जो है ना, मैं राइटी हूँ, मैं राइट हैंड में मैंने सारे अंगूठियों को पहन रखा है। ये एक अलग है, ये डायमंड का रिंग है, अलग है वो, ये एंगेजमेंट रिंग है। ठीक है ना, तो ये देखो, ये जो है जितने मैंने माणिक पहन रखा है, मैंने प्लैटिनम पहन रखा है डायमंड में, ये सब मैंने राइट हैंड में ही पहन रखा है। तो ये जो ढकोसला है ना पंडितों का, कि या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का जो ढकोसला है कि औरतों को क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड में पहनना होता है, ये सब बकवास की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस हाथ से आप काम करते हो, जिस हाथ से आप भोजन करते हो, जिस हाथ से आप लिखते हो, वो तो अगर मान लीजिए ये सब काम आप राइट हैंड से करते हो तो आप राइट ही हो गए, अगर आप लेफ्ट हैंड से करते हो तो आप लेफ्ट ही हो गए। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग राइट ही होते हैं। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड में आपको पहनना होगा। ठीक है, उससे भी बड़ी बात, कभी भी अंगूठियां जो स्पेशली माणिक जब या फिर कोई सा भी रत्न जब आपको धारण करना है, पहनना है, कोई सा भी स्टोन पहनना है, तो कभी भी राशि देख करके नहीं पहनते हैं। आपको पूरी कुंडली को एनालिसिस कराना पड़ेगा और जो आपका लग्नेश होता है, मतलब एसेंडेंट लॉर्ड होता है, उसको देख करके आपको स्टोन्स पहनने पड़ते हैं। मतलब जो आपकी राशि होगी उसके अकॉर्डिंग आप नहीं पहनोगे, आपका जो लग्नेश होगा ना, लग्नेश के अकॉर्डिंग आपको पहनना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलो कि कोई इंसान है कैप्रिकॉन का है या फिर एक्वेरियस का है, मतलब शनि लग्न वाला आदमी, वो इंसान अगर सूर्य का पहनता है तो मान के बहुत, अगर कोई मजबूरी है, बहुत संकट है या कोई सरकारी नौकरी का काम है तो वो इंसान पहन सकता है, लेकिन कुछ ही समय तक, उसको 5 से 6 महीने या 2 महीने बाद उसको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मान के चलो आप सूर्य लग्न वाले इंसान हो, तब अगर आपने नीलम पहन लिया, नीलम शनि देव का होता है, ब्लू सफायर बोलते हैं उसको, तब तो आपको देखो समझ में मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आप कितना बुरा होगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि नीलम तो मतलब मत ही पूछो कि वो नीलम सबसे चमत्कारी भी मैं बोलूंगी और सबसे ज्यादा मतलब हार्ड अगर कोई स्टोन होता है तो वो नीलम ही होता है। तो नीलम तो मैं बोलूंगी कि मतलब बहुत सोच समझ के पहनना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के कांटेक्ट में नहीं हो, मतलब अगर आप हर 1-2 महीने पे अपनी चार्ट एनालिसिस नहीं कराते हो, तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप स्टोन्स पहनो। क्योंकि देखो, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से के पास जाते हो दिखाने, ठीक है, तो जो अंतरदशा प्रांतरदशा चल रही होती है, लोग देख करके आपको ये बोल देते हैं कि ये पहन लो, वो पहन लो, वो पहन लो। ठीक है, लेकिन कभी भी अंतरदशा और प्रांतरदशा देख करके या महादशा देख करके स्टोन नहीं पहना जाता है। प्लैनेट्स के कंडीशन देख करके पहनता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेवकूफ साले गधे, मान के चलो शनि कमजोर है तो उसके बदले बोलते हैं नीलम पहना देते हैं या घोड़ा का नाल पहना देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन नहीं, अगर शनि कमजोर है तो सबसे पहले आपको अपना लग्न देखना होगा। अगर शनि नीच का है, त्रिक भाव में है, या फिर सूर्य लग्न के आप आदमी हो, तो आप शनि का नीलम कभी भी नहीं पहन सकते हो। मेरे को एक्चुअली इन सारे मोतियों में या फिर ये जेम स्टोन्स की बात की जाए, बहुत ज्यादा नॉलेज है गाइस, क्योंकि मैंने पढ़ाई कर रखी है। तो जब तक आपको एक मतलब मान के चलो कि आपने पूरी कुंडली का एनालिसिस नहीं कराया, वो भी एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से जो झोला छाप ना हो, जो ढंग का हो, तभी आप पहन सकते हो। वो भी आपको हर 1-2 महीने पे अपनी चार्ट एनालिसिस करानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी स्टोन जो होता है, आप 5-6 महीने से ज्यादा या साल भर से ज्यादा उसको वेयर नहीं कर सकते हो, आपको चेंज करना ही पड़ेगा।
करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर अंतरदशा जो होती है एक साल 2 साल पे चेंज होने लगती है। बहुत कम ही ऐसी अंतरदशाएं होती है जो 2 साल 3 साल की होती है। वो भी अंतरदशा अगर 3 साल 2.5 साल की आ गई, शुक्र की जैसे हो गई, शनि की हो गई, तो उसमें भी प्रांतरदशा सूर्य मंगल का 6 महीने साल भर का आता ही आता है, तो उसमें भी चेंज करना ही पड़ता है। समझ रहे हो? तो ये कौन बताएगा? या तो आपके घर में कोई एस्ट्रोलॉजर है वो बता देगा, या फिर आपने एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया है वो बता देगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर 3-3 महीने पे अपनी चार्ट एनालिसिस आपको करानी पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ बहुत तेज लोग होते हैं, जो ज्यादा तेज होता है उसको 3 जगह लगता है, पता है ना, वही वाली कहानी है। कुछ लोग होते हैं माणिक भी पहन लेते हैं, कुछ लोग होते हैं नीलम भी पहन लेते हैं। माणिक मतलब सूर्य देव का, नीलम मतलब शनि देव का। अब बताओ कि जो इंसान माणिक और नीलम दोनों अगर पहन लिया तो उसका क्या हाल होगा। सबसे पहले तो ऐसी ऐसी बीमारी होगी आपको कि आप ऐसा आपको लगेगा कि कौन से जन्म का मैंने पाप किया है। बनते बनते काम बिगड़ेंगे, कर्जे पे कर्जे चढ़ेंगे, ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो देखो बाबू की सोच समझ के पहनना। कुछ लोग होते हैं कि मोती पहन लेते हैं। मोती में क्या होता है कि चंद्रमा का जिसको प्रॉब्लम होता है वो मोती पहना देते हैं, लेकिन पता चलता है चंद्रमा केतु के साथ बैठा है या फिर राहु के साथ बैठा है। अब ऐसे लोग बताओ मोती कैसे पहन सकते हैं? ऐसे लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये जो प्लैटिनम रिंग है ये शुक्र की रिंग है, तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो शुक्र का पहन लेते हैं। अब मान के चलो जिसकी कुंडली में शुक्र नीच का है वो इंसान तो कभी भी नहीं पहन सकता है प्लैटिनम। अगर मान के चलो किसी भी इंसान में शुक्र कमजोर है तो वो पहन लेगा, लेकिन अगर नीच का है या त्रिक भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा अगर इंसान पहन लिया प्लैटिनम, ठीक है, या फिर डायमंड, तो ऐसे इंसान के साथ पता है क्या होता है? बार बार रिलेशनशिप चेंज होता है, बार बार रिश्ता आपका टूटेगा, आप दूसरे दूसरे रिलेशनशिप में जाओगे, या आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं, या फिर आपको यूट्रस प्रॉब्लम होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है, आपके कोई ऑर्गन्स में गड़बड़ी होती है, ये सारी चीजें होने लगती हैं। आपकी ज्वेलरीज बिकने लगेंगे, आपके मतलब कि पैसे की अकाल पड़ जाएगी, मैरिज अच्छी खासी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, सारी चीजें होने लगती हैं। शुक्र का मतलब होता है सेक्सुअल लाइफ आपकी खराब होने लगी। अगर आपने नीच का शुक्र में अगर आपने पहन लिया प्लैटिनम या डायमंड, दोनों में से कोई भी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ कुछ ऊपर 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 मैंने बताने की कोशिश किया बेसिक बातें। अपन अंगूठियों के ऊपर किसी दिन बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताइएगा। मेरे को पता है, मेरे को एस्ट्रोलॉजी पे बात करना बहुत पसंद है गाइस, क्योंकि मेरी आत्मा है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन आप लोगों को टैरो रीडिंग ही पसंद आता है तो मैं वो भी कर देती हूँ। चलो ठीक है, आप लोग नेक्स्ट टॉपिक मेरे को बताना कि किस टॉपिक पे आपको सुनना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।